हेलो एवरीवन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो करंट तो आपने पढ़ा था कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसे आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आपने एक मेटालिक कंडक्टर लिया हुआ है। मेटालिक कंडक्टर को आपने उसके दोनों जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ही आपने क्या किया, अप्लाई किया, तो वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है। और जब उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में एवरेज वेलोसिटी में चले जाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप वीडी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ पे हमने रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे कि एज यू नो वेरी वेल कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी मेटालिक कंडक्टर में है। ठीक है, वीडी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, तो ए इंटू वीडी हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू वीडी, मतलब कि ए वीडी क्या है, आपका वॉल्यूम ऑलरेडी है, और एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 1 सेकेंड में एक वायर से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि एक सपोज सिंस क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक चार्ज की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आई करंट, मतलब हम करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। अब यदि आपको इसी की ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका। यही है आपका क्या, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप। ठीक है, अब यदि आपको इसके करंट डेंसिटी निकालनी है तो करंट डेंसिटी को आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, मतलब कि करंट अपॉन एरिया। तो आई की वैल्यू कितनी है, एन ई बी डी ए डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जे इक्वल टू बचेगा आपका एनी बी डी। ये क्या हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ क्या होता है। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। आइए इसी को समझते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि जब हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, और अभी भी आपने ये भी पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में फ्री नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक क्या लिया हुआ है, एक मेटालिक कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, एक मेटालिक कंडक्टर लिया है। ये लॉ किसने प्रपोन किया था, 1826 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। उन्होंने एक लॉ प्रपोन किया था। उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी भी कंडक्टर की, मेटालिक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन एंड्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कि रेशियो किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड करंट का, जो कि कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसे आप आर बोलते हैं, और इसी को आप ओम्स लॉ बोलते हैं। एक बार मैं वापस से आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यदि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती है तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि किसी भी मेटालिक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती है
तो उस कंडक्टर का मतलब कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड्स में, ठीक है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है डिवाइडेड बाय करंट, ये क्या होती है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है जिसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो V अपॉन आई रेशियो ऑफ किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R जिसे आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है, OHM, और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका ओम का क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे V और I का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, V है, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।